ओम शांति। गणेश जन्मोत्सव, गणेश चतुर्थी की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। 7 सितंबर 2024 से गणेश उत्सव का प्रारंभ होगा और 17 सितंबर को गणेश विसर्जन के साथ गणेश जन्म उत्सव संपन्न होगा। हम कोई भी कार्य करने से पहले गणेश की पूजा आराधना कर उस कार्य की शुरुआत करते हैं। यह भक्ति मार्ग में बहुत समय से चला आ रहा है, पर जब से हम भगवान के बच्चे बने, हमें भक्ति का फल ज्ञान प्राप्त हुआ। उस ज्ञान के आधार पर भगवान ने हमें श्रेष्ठ श्रीमत दी कि स्वयं को ऐसा संपूर्ण संपन्न बनाओ, स्वयं को गुण ज्ञान तथा शक्तियों से ऐसा भरपूर बनाओ कि कोई भी कार्य करें तो उसमें सहज सफलता अर्थात सिद्धि प्राप्त हो जाए, जिसके लिए विशेष गणेश जी के संपूर्ण शरीर से हमें अनेक शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। यदि हम गणेश से प्राप्त शिक्षाओं का वर्णन कर लें, कोई भी कार्य को शुरू करने से पहले उसके आदि मध्य अंत को जानकर कार्य की शुरुआत करें तो उस कार्य में हमें स्वतः और सहज सफलता अर्थात सिद्धि प्राप्त होनी ही है। तो हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए गणेश से प्राप्त अनेक शिक्षाओं को मनन करेंगे। कोई भी कार्य करने से पहले गणेश बन कार्य का श्री गणेश करेंगे। ओम शांति। गणेश बन करें श्री गणेश। एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, हम सबका हितकारी, लंबोदर, विघ्नहर्ता, शुभाशीष देने वाले, सबकी बात को समा लेने वाले, आँख, नाक, कान, मुंह, सबसे शिक्षा देने वाले, सबके मन को जो दिखता है उससे परे दिखाने वाले, विघ्नों का आधार हम स्वयं हैं, उसका संज्ञान कराने वाले, मोदक जैसे मिठास को लिए हुए और माया रूपी चूहे को वश करने वाले, इस धरा से उपराम रहने वाले, हम सबके मनोदशा का प्रतीक गणपति बप्पा हम सबके बीच हर पल हर क्षण है। क्या आप इसको महसूस नहीं करना चाहते? घर की शुभ शुरुआत, शुभंकर, शुभ लाभ, सब कुछ अगर किसी चीज से जुड़ा है तो कहते हैं कि गणेश से जुड़ा है। चाहे वो विवाह कार्यक्रम हो या कोई हवन पूजा, कथा वार्ता, सबकी शुरुआत गणेश के नाम से ही शुरू होती है। तो ऐसा क्या है इस नाम में जो सब लोग इसके आधार से ही शुभ को जोड़ते हैं? कुछ इसके मनोवैज्ञानिक तथ्यों को देखते हैं जिससे गणेश पूरी तरह से समझ में आए। आप अपने जीवन को और जीवन में आने वाली घटनाओं को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि जीवन में कोई भी घटना या तो आँखों से आती है, या तो मुख से आती है, या तो कानों से आती है। ये तीन ही मुख्य आधार हैं। इसको अगर आम भाषा में समझें, अगर आपने कुछ आँखों से देख लिया, सही है या गलत है नहीं पता, लेकिन देख लिया तो उसे सही मान लिया। वैसे ही जो कानों से सुना
वो सही मान लिया, और किसी ने आपको कुछ सुना दिया या बोल दिया, उसे सही मान लिया। अब ये तीनों चीजें ही गणेश के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती हैं। व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने का भावार्थ यह है कि हमेशा गणेश की आंखों को झुका हुआ दिखाते हैं, माना किसी को ऐसे ही बिना मतलब के नहीं देखना या अनुमान नहीं लगाना। कान बड़े बड़े दिखाए, माना ज्यादा सुनना, और मुख को बंद दिखाया, माना कम बोलना। ये विशेषता कोई गणेश की नहीं है, हम सब मनुष्यों के अंदर ही थी। अब आप देखो, अगर आप ये तीनों काम करते हैं तो आपके घर में कुछ अशुभ होगा, कोई घटना घटेगी, क्योंकि कोई विघ्न या समस्या क्या है? या तो हम गलत बोलते हैं, या तो गलत देखते हैं, या गलत सुन लेते हैं। उसी पर हमारे संकल्प विकल्प चलते हैं। हम परेशान होते हैं और उसी बात को लेकर घर में कलह क्लेश मचाते हैं। नहीं, तुमने ये बोला, नहीं तुमने ये देखा, नहीं तुमने ये सुना। वैसे भी किसी मनुष्य के धड़ पर हाथी का सिर तो लग ही नहीं सकता। ये प्रतीकात्मक है और समय से पहले अपने आप को तैयार करने का साधन भी है, इसलिए उनको लंबोदर भी कहते हैं। लंबोदर का मतलब है जिसका उदर यानी पेट, जिसके पेट के अंदर सबकी बातें समा जाएं। अगर आप सबकी बातों को समाना शुरू कर दें, ज़्यादा सुने, कम बोलें, तो वैसे ही निर्विघ्न बनते जाएंगे। आपका हर दिन श्री गणेश होगा, जीवन का हर लम्हा यादगार होगा। ऐसा कोई भी प्रतीक जो आपको दिखाया जाता है वो आपसे कुछ कहना चाहता है, नहीं तो ऐसे व्यक्तित्व को तो आप नहीं देख पाएंगे ना। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, सोचने और समझने की बात है कि कोई भी बच्चा अगर आपके घर में ऐसा पैदा हो तो क्या आपको ये स्वीकार होगा? सोचनीय विषय है ना, ये कोई तर्क नहीं है, ये केवल प्रतीकात्मक है। तो इसलिए आप इसको अपने जीवन में उतारें तो जीवन में श्री गणेश होगा ही होगा। अच्छा, ओम शांति। गणेश चतुर्थी की सभी भाई बहनों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री गणेश।